ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 31/12/95। डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। कौन सा वर्ष? डायमंड अर्थात बीज रूप अवस्था में स्थित होने का वर्ष। उसके लिए पहले फर्श की दुनिया से जितना डिटैच होंगे, फिर बाप दादा की छत्र छाया महसूस होगी, प्यार की अनुभूति करते हुए उस बीज में टिकना। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नव युग, नए विश्व स्थापन करने वाले, बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को खास देख रहे हैं? जो भविष्य में डायमंड बन के चमकने वाले हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं, और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड्स देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। चारों तरफ माना जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं रूह आत्मिक स्मृति में टिकने की, उन डायमंड्स को देखने में बाबा को कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? कौन सा संगठन है, किसका है? सब ब्राह्मण नहीं कह सकते। जिनकी ये प्रैक्टिस है, कुछ सेकंड से आगे चल के घंटों भी डायमंड स्थिति में टिकते हैं, घंटों। इनको कभी भी संशय नहीं हो सकता। किस बात का? कभी भी संशय नहीं होगा। किस बात का? घंटों जो डायमंड स्टेज में टिकेंगे, निसंकल्प अवस्था में टिकेंगे, उनको कभी भी संशय नहीं होगा। किस बात का? लो, डायमंड स्टेज से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे पूरे ब्राह्मण किस बात में संशय में हैं? 76 से ही संशय बुद्धि बने हुए हैं। फिर 2000 में संशय बुद्धि बने, 2018 में संशय बुद्धि बने। किस बात के लिए संशय बुद्धियां हो? किस बात की इंतजार है इनको? विनाश की इंतजार है। होगा नहीं होगा। लेकिन ये जो डायमंड बनने वाली आत्माएं हैं, जो डायमंड बनने जा रही हैं, घंटों से स्टेज का निराकारी निसंकल्प स्टेज का अनुभव करती हैं। क्या होता है? क्या है सबसे बड़ा उनके पास निश्चय? कौन सा निश्चय उनके पास? हैं जी? निश्चय की बात कर रहे हैं। क्या होने जा रहा है? अभी तो बोला सब निश्चय बुद्धि है। किस बात पे? विनाश होगा ना, इसलिए मोटी बुद्धि जहां है वहीं है, ढर्रे के ढर्रे कह रहे हैं भगवान मिला है।
कोई त्याग नहीं देखने को मिलता। दूसरों को बताते हैं भगवान मिला है, उनके जीवन में कोई त्याग नहीं है, तपस्या तो दूर की बात। वैसे के वैसे चिपके बैठे हैं, जैसे ग्रस्त में थे वैसे ही अभी भी ग्रस्त में बैठे हैं, बस सफेद कपड़े पहन लिए और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, वैसे की वैसी प्रॉपर्टीज हैं। कितनों ने प्रॉपर्टीज भगवान का लगा दी होंगी जब विनाश होने वाला है तो। कितने का अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग करके दिखा दिया होगा अगर विनाश होने वाला तो, दूसरों को बताने के लिए, मुंह के बक्के लगाने के लिए, लेकिन खुद निश्चय बुद्धि नहीं है। जो डायमंड स्टेज में टिकते हैं उनको भविष्य की रूपरेखा दिखती है, नहीं दिखती? नहीं दिखती। केवल दिखती ही है या प्रैक्टिकल अनुभूति भी करते हैं? क्या दिखती है? प्रैक्टिकल कोई अनुभूति नहीं करते, बस बेचारी साक्षात्कार करते होंगे, जैसे उन्होंने मुंह के बक्के लगाए, साक्षात्कार मर गई। तुमको ही बस दिखता ही है, प्रैक्टिकल कोई अनुभव नहीं है। है क्या अनुभव है प्रैक्टिकल आपको? क्या? अच्छा, शुक्र है। क्या मतलब निकला? क्यों नहीं है तुमको अनिश्चय? क्यों निश्चय बुद्धि हो? क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, गीता में स्पष्ट लिखा है क्या? तुम जब निराकारी स्टेज में टिकते हो तो पूरा संसार भस्म होना ही है। पूरे संसार के भी अगर हत्या हो जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आता। मुरली के शब्दों में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए बचपन से ही बचपन कब होता है? बचपन कब होता है जी? जब ब्राह्मण बनते हैं तो होता है बचपन। तभी से तुमको ऐसा सुंदर सुंदर सीन देखते हो, जब भी तुम ऐसा निराकारी स्टेज की भट्टी करते हो 1 हफ्ते की, तो तुमको भयंकर विस्फोट, तुम्ही को ऐसे क्यों साक्षात्कार होते? ऐसा नहीं, बचपन से ही। बचपन कब होता है? जब ब्राह्मण बनते हैं, तभी से तुम निश्चय बुद्धि बन जाते हो। ये विनाश ऐसा नहीं कि होगा नहीं होगा, वो वाइब्रेशन फैलता है और तुमको वो प्रैक्टिकल साक्षात्कार होते हैं। अच्छा, ये है डायमंड। और डायमंड जब प्रैक्टिकल रूप धारण करने जा रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे? तो ब्राह्मणों की क्या दशाएं होंगी जो केवल चलाते आए हैं बस। हाँ, जो साथ साथ मेहनत करते हैं, अव्यक्तवाणियों बार बार बैलेंस का बताया है, बैलेंस बनाते हुए चलते हैं, तो उनकी तो बाप क्या बोला ऊपर, छत्र छाया। उनको तो जैसे डिटैच कर देता है भगवान, फरिश्ता बना देता है, क्योंकि मेहनत तो की है ना। तो मेहनत की है, अंत में भगवान का सहयोग मिलता है नहीं मिलता? नहीं मिलता, मिलता है, फरिश्ता बनते हैं, छत्र छाया में सेफ्टी होती है। फिर इतना सुंदर पांडवों का संगठन जिसका गायन है, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो डायमंड अपनी जो चमक है, कैसे दूर दूर तक उनकी चमक जाती है, नहीं जाती? ये चमक नहीं ज्ञान सुनना सुनाना कर दिया, कोई नई इन्वेंशन कर ली, ये चमक नहीं है। उनको तो प्रैक्टिकल जीवन की चमक है। एकाग्रता के आधार से जो उनका चमत्कारी जीवन बन जाता है, वो है चमक। ले कहा तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना? है? क्या है? डायमंड्स का है। अच्छा, क्या सबूत है? डायमंड्स का है तो सबूत क्या है तुम्हारे पास? हैं जी? हाँ, हम लोग जो एकाग्रता की मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है 60 सेकंड, ये प्रैक्टिस, अरे भगवान इन्हीं आत्माओं के लिए आया है। ये थकते नहीं हैं, नीरसता नहीं आती। जब भगवान देखते ये थके ही नहीं रहे हैं, इसलिए आया है आप समान बनाने। अचानक निसंकल्प अवस्था के इतने सुंदर अनुभव होने वाले हैं
तब कहेंगे भगवान ने अपना कर्तव्य शुरू किया। इसलिए डायमंड थकते नहीं है। और खास जब निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस, ब्राह्मणों की दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते कि मन को भी रोका जा सकता है। हाँ, मनन चिंतन करना, मुरली के पॉइंट का मनन चिंतन, भगवान की महिमा करते रहना, उसमें बैठ जाना, गीतों में बैठ जाना, गीत लगा के बैठ जाना, ये तो चलता है। लेकिन एकदम निसंकल्प, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये कहेंगे कि बाप आया ही है आसमान बनाने के लिए। तो ऐसे डायमंड बनने वालों का संगठन, चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं। वाह, क्या कहा, चाहे नंबरवार हैं लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस भगवान देख रहा है। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर को देख रहे हो? भ्रुकुटी में क्या प्रैक्टिस करते हैं कि हम देह नहीं हैं, हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है कि छिपा हुआ है? इसलिए कभी दिखाई देता, कभी छिप जाता। क्या दिखाई देता है? अच्छा, वाह। जब भी मैं स्विच ऑन करूं, पॉइंट ऑफ लाइट और सूक्ष्म बिंदु इमर्ज हो जाए। शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं तो मेहनत भी लगती है, कभी सहज इमर्ज हो जाता है, कभी मर्ज भी होता है, मेहनत भी लगती है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होता है, स्विच ऑन किया और उसमें टिके। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहां वहां लाइट लगाते हो ना, वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? कोई ने कहा डायमंड वर्ष। डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यह सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? क्या दे दिया मुख में? गुलाब जामुन। शिव बाबा क्या कहते, तुम्हारे मुख में रसगुल्ला। कितना अंतर है? हैं दोनों ही मीठे, लेकिन गुलाब जामुन ऊपर से कैसी होती है? काली, अंदर से रस भरी। और रसगुल्ला एकदम प्योर, और अंदर से भी रस से भरा हुआ। तो मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष है, दूसरा डायमंड जुबली। दोनों का संगठन है क्या? एक तो नया, तुम्हारा तो रोज ही नया वर्ष। अमृत वेले कोई और पावरफुल संकल्प आ गए तो नवीनता शुरू। या तुम हद के नए वर्ष मनाते हो? हद के मनाते हो है? तुम्हारा तो रोज दीपावली, रोज दशहरा और रोज नया वर्ष। वो तो एक दिन के लिए मनाते हैं, तुम्हारे में तो नवीनता ही नवीनता। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे।
मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। क्या? जब तक धूल में है तब तक चमक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो है। अरे चमक दिवे एकदम से आ जाती है क्या? तो बाबा ने डायमंड वर्ष इसलिए घोषणा की कि अभी देह रूपी मिट्टी में है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर क्या हो जाता है? चमक आती है नहीं आती, धूल हटती है नहीं हटती। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो। क्या? सामने जो आत्मा है वो कैसी है? काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुनी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? आप उसके भ्रुकुटी में क्या देखेंगे? डायमंड। कोयला देखेंगे या डायमंड? उसके तामसी संस्कारों को देखेंगे या चमकते हुए डायमंड को देखेंगे? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। क्या कहा? तुमने इतनी शुभ भावना रखी, तुमने उसका कालापन देखा ही नहीं। क्या देखा? हाँ, ये है मेरा भाई है। ये आत्मा क्या है? दैवी कुल का दीपक है। बहुत सुंदर सुंदर संकल्प तुमने उसके लिए रखे, क्या होगा? उसका धीरे धीरे कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही विशेष सेवा करनी है। क्या? कौन सी विशेष सेवा? अगर थोड़ा बहुत कहीं दाग है भी, कमी कमजोरी है भी, तो उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों को भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड 1 डायमंड देखना है। क्या? पहले डायमंड 1 भ्रुकुटी में बैठने की प्रैक्टिस, ये पक्का किया है। या डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करते हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड 1 डायमंड देखना, डायमंड बनना, ये रोज का फंक्शन है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा के विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना। क्या बनना है? क्या बनना है? डायमंड, और कुछ क्या नहीं बनना? अच्छा, और कुछ नहीं बनना। क्या नहीं बनना? और कुछ? डायमंड के नीचे क्या है? गोल्ड। हाँ, माना गोल्ड माना है सोना, वो हमको भी मालूम। गोल्ड माना सोना, क्या मतलब हुआ? वाह, सच्चाई। जागी कोई कीमत ही नहीं। बनना है तो सिर्फ क्या बनना है? डायमंड ही बनना है। क्यों? गोल्ड से क्या तकलीफ? सच्चाई से कोई तकलीफ है? गोल्डन दुनिया अच्छी नहीं लगती है? अरे गोल्डन दुनिया में तो जो कुछ नहीं करेंगे ना, ढंग के है भी नहीं, 9 लाख भी चले जाएंगे। क्या बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात है क्या गोल्डन दुनिया में जाना? 9 लाख आत्माएं कुछ ना कुछ पवित्रता को पालन करती नहीं करती? तो सतयुग में जाती नहीं जाती? कोई बड़ी बात नहीं है। डायमंड बनना, बासमान बनना, ये है बड़ी से बड़ी बात। तो श्रेष्ठ कहो या डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। क्या? बेदाग हीरा।
हम्म? अगर किसी भी विघ्न वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। तो दाग लगा हुआ मिटाने में मेहनत लगती है या मिट जाता है सहज है। और जितना गहरा दाग होगा उतनी जास्ती मेहनत। और उधर टूलेट का बोर्ड लग गया और हम ना अपने दाग को ही खत्म ना कर पाए। क्या होगा? बहुत बड़ा कोई स्टेटस होगा हैं? अभी वर्तमान समय दाग तो सोच भी नहीं सकते। अब तो जल्दी से जल्दी धुलाई, जो थोड़े बहुत दाग हैं भी उनको क्या करना है? ज्वाला स्वरूप अवस्था में भस्म करना है। ऐसे ही कोई मासी का घर थोड़ी है भाई। तुम चाहते हो जन्म जन्मांतर की राजाई, वो कम में नहीं, साहूकार बन जाओ भैया। साहूकार प्रजा कोई कम बात है क्या उनके पास? उनके पास भी दास दासी होंगे। जरूरी है नहीं प्रिंस प्रिंसेस ही बनना है, राजा महाराजा ही बनना है। फिर ये भी नहीं देखते कि ब्राह्मणों का ही विश्व कितना बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में ब्राह्मणों का विश्व है। पूरे विश्व में तुम्हारे मुंह के बक्के लगाने से भगवान तुम्हारे मुंह में कोई डाल देगा क्या? टोली लाके ले बन जा, है उम्मीद। इसलिए पवित्रता धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन योगी बनना, योग युक्त जीवन हो, ये है बड़ी से बड़ी रिसर्च। ये है राजाई कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। कैसे स्वयं की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। यहाँ आंख आपके इशारे से चले, कान जो सुनना है वही सुने, जो श्रीमत पर माने हर कर्मेंद्रिय वैसा ही चले। ये है योग बल। पवित्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण, लेकिन सब राजा बनते हैं क्या? बनते हैं? बन सकेंगे? इसलिए राज योग है, बहुत बड़ी रिसर्च है। डायमंड बनना ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। इसलिए विद्यालय है, विद्यालय, पढ़ाई है, पढ़ाई, कंपटीशन है, और पूरे विश्व लेवल पे कंपटीशन है। हम भाग्यशाली हैं। क्यों? हम संगठित रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए एक वायुमंडल होता है। जब हम संगठित रूप में मेहनत करते हैं, एक वायुमंडल का हमको क्या होता है? सहयोग मिलता है। बाकी पर्सनली करने वाले, उनको प्रेरणाएं नहीं हो रही होंगी, चाहे वो 10% हैं, चाहे एडवांस के हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं होंगी नहीं होंगी, लेकिन संगठित रूप में नहीं, संगठित रूप में नहीं। ये अपना बहुत बड़ा भाग्य है कि एक ही विचारधारा वाली आत्माएं एक सा पुरुषार्थ, एक सा लक्ष्य लेके जब मेहनत करती हैं तो उनकी प्राप्ति असंभव है या बहुत जल्दी वो सैंपल बन जाते हैं? संभव बहुत जल्दी। इसलिए संगठन की महिमा है, बिना संगठन के नहीं। बिना संगठन के तो बहुत मेहनत लगती है, कर रहे हैं, करने वाले बहुत कम हैं, कोटों में कोई है। संगठित रूप में तुमको ये भाग्य मिला है, इसलिए तुम चाहते ही नहीं हो कोई तुम्हारे यहां फटके। तुम तो शुरू से बहुत सुंदर तुम्हारा नारा है। कौन सा नारा है जी? छोटा परिवार सुखी परिवार। वो तो कहते थे दो ही काफी, दो ही काफी और से माफी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? शेर जैसा एक बच्चा चाहिए। तुम तो अधिक पॉपुलेशन में तुम्हारी मन बुद्धि जाती ही नहीं है कि ये बड़ा संगठन हो जाए, ढेर कचरा आके बैठ जाए और तुमको भी कचरा बना दे। इसलिए तुम ठोकते पीटते हो, नहीं सुधार हो रहा, आउट कर देते हो। करते हो नहीं करते? तुम्हारी रूपरेखा जो बनने जा रही है, कोई एहसान करेगा क्या? तुम्हारे यहाँ आ रहा है कोई 8 घंटे कोई चार्ट बनाए, छाती ठोके, 3 बजे से मैं उठती हूँ, चार्ट भी भेजता हूँ। भाड़ में जाओ, पहले परिवर्तन करो। अगर तुम्हारा चार्ट है, अमृत वेला है, 8 घंटे का चार्ट है, तुम्हारा अगर परिवर्तन नहीं है तो गंदगी फैलाओगे संगठन में, या संगठन को सहयोग करोगे? ऐसी आत्माएं चाहिए।
यहाँ की रूपरेखा ही अलग है, इसलिए कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है जी, रिसर्च सेंटर है। रिसर्च तो थोड़ों पे ऊपर हो सकती है या ढेर के ऊपर हो सकती है। हाँ, कोई हिम्मत रखते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो जरूर उनके ऊपर विशेष रूप से वाइब्रेशन कैच करते हैं, मिलता है। परिवर्तन नहीं है, केवल हठ योग है, तो बिल्कुल ना सहयोग दे सकते हैं संगठन को और ना ही संगठन से सहयोग ले सकते हैं। वंडरफुल खेल है। इसलिए कहा कोई दाग लग गया, अगर किसी भी विघन वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघन तो आने चाहिए ना, विघन विनाशक टाइटल है, तो विघन आएंगे तब तो विनाश होंगे। है? हमारे पास विघन ही बहुत आते हैं। अरे तुम्हारा टाइटल क्या है, तभी तो स्वयमान में स्थित होंगे। विघन आए और तुमको प्रभावित ना करें। विघन आए तुम्हारे दिनचर्या के ऊपर कोई असर नहीं है, विघन आया तुम्हारे चार्ट को कोई असर नहीं हुआ। विघन क्या आते हैं, तुमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं, तो कोई मानेगा नहीं। तो विघन तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। हो सकता है इस डायमंड जुबली वर्ष, यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं तो डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। चलो बिंदी भ्रुकुटी में नहीं दिखती तो क्या करो, स्वयं भी लाइट स्वरूप और सामने वालों को भी क्या देखें, फरिश्ता स्वरूप देखें। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसे नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। झाड़ू पोछा बर्तन खेती वेती कर सकते नहीं कर सकते है प्रैक्टिस नहीं है। कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। अभी लाइट का शरीर देखो, क्या देखो, स्वयं भी फरिश्ता हैं और एक दो को भी फरिश्ते रूप में देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप हैं, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। शिव बाबा के साथ साथ कौन बना, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में सहयोगी बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो।
तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट। तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई? क्या किया? ज्यादा से ज्यादा तुमने क्या लाके दे दिया? लो बाबा ये गुलाब का पुष्प संभालो, ये हमारी गिफ्ट हो गई। कोई हाथ ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। क्या क्या लाए? सबसे पहले ज्यादा तुमने क्या दिया? कोई खुशबूदार फूल दे दिया। फिर तुमने क्या किया? महारथी कोई हाथी तो ज्ञान सुना के बाबा को भेंट कर दिया। कोई घुड़सवार तो भाई ये तो मनोरंजन है, ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख के खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है। जो उसको पसंद है वही गिफ्ट ज्यादा अच्छे से उसको पसंद आएगी, या तुम्हारी जो पसंद है वो गिफ्ट दे दोगे तो देखते हैं यह तो पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। चलता फिरता बुद्धि में मेरा इस दुनिया से, देह से कोई रिश्ता नहीं, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। स्वरूप में निष्ठ नहीं हो सकते तो कम से कम चिंतन तो कर सकते हैं। फरिश्ता अर्थात फरिश्तों की दुनिया में क्या है? मनन चिंतन है ना। तो कम से कम मनन चिंतन के माध्यम से ऐसा अपना औरा बना ले, वायुमंडल बना ले, चलते फिरते मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ता रूप में कोई भी विघन आपको प्रभाव नहीं डालेगा। जब फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं है तो कोई भी विघन आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? कोई ने बोला हाँ जी। देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए रिश्ता बनेंगे। तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता स्वरूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ मैं कौन? फरिश्ता हूं। संकल्प तो करते हो और नाचते भी हो, फिर भी जब अपने रिजल्ट देखते हो व लिख कर भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें, शक्तियों में परसेंटेज होगी। जो शक्तियां धारण करनी है उसमें कोई परसेंटेज चलेगी? हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हो। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? क्या कहा? डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? कोई ने बोला शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा?
रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। क्या करेगा? रोज ये अनुभूति हो कि मेरे को बाबा ने अपनी बाहों में समा रखा है। फिर मेहनत लगेगी अमृत वेला 100% सफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहें हैं, बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। उस भाकी में कितने समा सकते हैं एक साथ? हाँ, 16,000 एक साथ समा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सांप छतर छाया बन गया। क्या दिखाया है? वही डुबोने वाला, मृत्यु देने वाला, तो क्या हो गया? छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बता दी, बात लिख दी, स्थूल बात, लेकिन वास्तव में है ये रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा, उसके सामने अगर कोई परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया, तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। क्या? कौन? स्वयं बाप आपकी छत्र छाया बन जाएगा। करके देखो। वाह भाई। क्या क्या मतलब है कि बाप की छत्र छाया तुमको अनुभव हो, वो मेहनत तुम करके देखो। क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। नहीं तो तुम बोलो ऐसे तो अव्यक्त वाणी में कहते ही रहते हैं, आज तक तो अनुभव नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही नहीं कहते रहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। कोई तो उठा दो। किसी की नहीं? यहां है? डरते हैं? पूछा है, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। लो, इनसे मिलो। पुरुषार्थ कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल का लगातार, वो हाथ उठाने में डरते डरते क्यों है? कि अभी कुछ ना कुछ, क्या मालूम क्या है? अरे उसके ऊपर तो भरोसा रहो, जिसने ऊपर क्या बोली, ऊपर लाइन क्या बोली। क्या लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए? छतर छाया लेके खड़े हैं। पूछा, हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। किनसे बात कर रहे हैं खास? हाँ, जो डायमंड बनने जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की। क्या सब पूरे हो जाएंगे? ये डायमंड जुबली तो अगले साल है ना, ये वाणी के हिसाब से। तुम्हारा भी तो 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो और आदि में तो केवल कहते थे। क्या भट्टी थी क्या वैसी? हाँ, कहीं जाते आते नहीं थे, अंडरग्राउंड थे। उसको तो ज्ञान ही इतना स्पष्ट नहीं था कि योग करें। ज्ञान तो धीरे धीरे डिफाइन हुआ है ना। तब तो बाप की पहचान भी नहीं थी। पहले ओम की ध्वनि, फिर अंगुष्ठा मिसल, फिर धीरे धीरे मम्मा ने जो रिसर्च की कि अगर आत्मा ज्योति स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। इसका ज्योति स्वरूप की जो इन्वेंशन हुई है वो तो धीरे धीरे हुई है। और ये भट्टी तो 14 वर्ष की बिल्कुल आदि में चली है ना। तो ठीक है, भगवान ने बोला कि अंडरग्राउंड रहे, किसी का संग दोष नहीं लगा, अन्न दोष लगने ही नहीं दिया। इतनी बड़ी सेफ्टी की, क्योंकि पूरे विश्व में उनको लाइट हाउस बनाना था। और तुम्हारी भट्टी कैसी चल रही है? क्या मेहनत करते हो? खास अंडरग्राउंड, सुबह से लेके शाम तक, सोने तक जो भी कार्य करते हो, अपना चार्ट नोट करते हो, साइलेंस में रहते हो। सुबह से शुरू हो जाता है तुम्हारा चार्ट, सोने के, जब सोने बैठते हो तभी खत्म होता है ना। तो जो ऐसी भट्टी कोई कल्पना कर सकता है? और 14 साल खास।
अगर भक्ति मार्ग में 14 साल केवल माला ही जपें ना, बैठ के हठ करें, केवल माला ही जपें, तो भी ऊपर वाला उनकी भावना का फल देता है। सोचो आप, कायदा है ये। अगर केवल माला जाप करें, जाप ही करें, और कोई ऐसी विशेष सिद्धि के लिए जाप करें, तो ये हो नहीं सकता कि वो सिद्धि उनको ना मिले। भावनाओं का भी फल मिलता है। और तुमने तो इतनी मेहनत की, और मेहनत के रिजल्ट ना निकले, ये हो नहीं सकता। तो आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की, तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? विघ्न कितने आए? कौन से विघ्न आते हैं तुम्हारे यहाँ? ना कहीं आना, ना जाना, ना किसको घुसने देना, ना कहीं सेवा का फील्ड है कुछ है? तो कितने विघ्न आए? आए तुम्हारे पास कोई विघ्न है? बोलो। है? नहीं? अच्छा, थोड़े बहुत स्वभाव संस्कार, और कोई विघ्न ही नहीं आया? 19 में बढ़ते बड़ा, वो तो सबका संगठित रूप में हो गया। अरे सबसे बड़ा जो तुम्हारी मनसा के विघ्न हैं, सबसे बड़ी युद्ध है, भगवान ने मुरली में बोला है। ज्ञान सुनने समय कोई युद्ध नहीं, असली युद्ध ही है योग बल की। वो है हिंसक और यह है अहिंसक। ऐसा नहीं हो सकता योगी हो उनके पास अपनी तरह के विघ्न ना हो। जिन विघ्नों को जीत के उनको बाप समान बनना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको कुछ हुआ, पूछा तो बाप दादा छत्र छाया बनाना। अगर विघ्न भी आए हों, किसी भी रूप से हों, छोटे हों बड़े हों, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था वृद्धि को पा रही है, तो क्या कहेंगे? कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी भी हुई नहीं हुई, कवेलू तक हिल गए, लेकिन टूटा एक भी कवेलू? सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही, प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। और तुम, कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती, फुल बैगर तुम्हारा लक्ष्य ही होता है। अगर तुम्हारा ये साड़ी है, कुर्ता है, फुल बैगर बनने में क्या कर लेते हैं? उसके ऊपर चिकत्ती लगा लेते हैं। कोई कमी है क्या? और यज्ञ में कोई कमी हो सकती है? जहां प्योर आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, योगी आत्माओं पर भी कमी हो सकती है। लेकिन तुम अगर चकत्ती लगा लेते हो, बाबा ने तो 8 चकत्तियां लगी हुई हो, इनको कहेंगे फुल बैगर। कोई दिखावा नहीं, जो बाप ने कहा है वैसा बनना, ये लक्ष्य है। तो तपस्या के भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई। आदि में क्या हुआ? ये अनुभव है। सब आया लेकिन छत्र छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए, और आपका नोटिस कोर्ट सामान से भर गया, और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया। क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे? उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे, वो गाली भी देते थे, सामना भी किया, गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो, क्योंकि कहाँ जाना था उनको, बंटवारा हो गया था, अब छोड़ छाड़ के जाने का समय आ गया। और वहाँ वो जो बाप के बच्चे थे, 300-400 की बारात थी, वो छोड़ के भगी। क्या हुआ उल्टा? वहीं मुसलमानों ने उनकी सेफ्टी की, पठानों के द्वारा सेफ्टी हुई। फिर जब 51 के आसपास जब भारत में शिफ्ट हुए, तब भी पूरा सहयोग किया।
तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। इतनी सस्ताई भी देखी। 5 रुपए में सब्जियां। आप लोग कितने मजे से सब्जियां खाते थे। हैं? कोरोना में क्या हुआ है? तुम लोगों के मजे थे नहीं थे? क्या थे, कैसे थे? है? घर बैठे था तो सबके पास, उनके पास भी पहुंच जाता होगा। लेकिन क्या खास था सस्ते रूप में? सब्जी सस्ते रूप में अचानक आ गई थी। हाँ, फल ढेर का ढेर। उनका तो जूस हाउस है तो कहां से चलेगा है? तो तुमको तो बढ़िया होलसेल में मिल गया, नहीं मिल गया है? तो ऐसा आगे चल के होगा नहीं होगा? आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। क्या होने वाला है? ब्राह्मणों की दुनिया में भय का वायुमंडल बढ़ता जाएगा और तुम याद में नाचते रहोगे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छतर छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहें जितना चाहें इस डायमंड वर्ष में छतर छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। तो इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उनका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे? क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो आप जब रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। वैसे जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, वैसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणें अनुभव होंगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी। तो कल से अर्थात पहला मास तो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा और जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? क्या कहा? पहला मास दूसरा मास धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा और आपका वाइब्रेशन ना फैले ये हो नहीं सकता। तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे या कोई कोई देगा? कौन सी गिफ्ट मांग ली? अरे पहले मास मेहनत करके देखो, फिर दूसरे मास, फिर तीसरे मास, फिर धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस 6 मास का जो तुम्हारा लक्ष्य लेके चल रहे हो, तो तुमको इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा क्या कि ये जो 27 के आसपास जो बहुत बड़ा परिवर्तन प्रैक्टिकल में होने जा रहा है, मैं उसमें हूं। पहले स्वयं स्वयं को सर्टिफिकेट देंगे या कोई दूसरा मस्तक में लाके तुम्हारा ठप्पा लगाएगा? स्वयं स्वयं को देंगे ना। अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना।
मधुबन वाले तो हांजी में होशियार हैं, ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ता बन जाएंगे। और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता। 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। क्या कहा? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। भले ही मुश्किल तो है लेकिन तुम्हारे निश्चय के ऊपर है। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। वो क्या करेंगे? वो सामना करेंगे और तुम संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना? तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना, कि थोड़ा बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना? अच्छा, ये तो है डायमंड जुबली की बातें। अभी साथ में आज नया वर्ष भी मनाएंगे ना। तो 12 बजे ये साल पूरा होगा। हुआ नहीं है क्या? 12 बजे ये साल पूरा होगा। अभी है थोड़ा टाइम। कितना टाइम है बेहद में तुम्हारे पास? लगभग ये है गुड़ी पड़वा तक का टाइम है। अभी पुराने साल में बैठे हैं लेकिन नया साल मना रहे हैं। बैठे हैं पुराने में और इतने निश्चय बुद्धि हो। हथेली पे क्या दिख रहा है? जो आने वाली दुनिया तुमको वो हथेली पे दिख रही है, तो मना रहे हैं। इसके लिए आए हैं ना। डबल विदेशी ज्यादा क्यों आए हैं? वैसे तो इंडिया का टर्न है, डबल विदेशी क्यों आए हो? न्यू ईयर मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। बाप दादा को अच्छा लगता है डबल विदेशियों से चिट चैट करने में। तो नया वर्ष भी मनाना है तो पुराने वर्ष को क्या करेंगे? विदाई देंगे। बस सिर्फ मुख से कह दिया विदाई देंगे। बाप रे बाप रे, चलो थोड़ा सा और। सिर्फ मुख से कह दिया विदाई देंगे या चित्र बनाएंगे, वो जा रहा है, वो आ रहा है, पुराने वर्ष को विदाई देंगे। सिर्फ गीत गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, क्या करेंगे? देखो, साल समाप्त हो रहा है, वो विदाई ले रहा है, फिर यह वर्ष कब आएगा? फिर यह वर्ष कब आएगा? है 5000 वर्ष के बाद। तो फिर क्यों ज्यादा, क्यों? इतना ही काफी है। ओम शांति।